हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 की बात करने जा रहे हैं, जो कि है प्राइम टाइम। ये न्यू एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर है। तो ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 होने वाला है। ऑलरेडी 4 चैप्टर हमारे चैनल पर अपडेट हो चुके हैं, तो आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको चैप्टर इजिली समझ में आ पाए। तो ये चैप्टर नंबर 5 का वीडियो नंबर पार्ट 1 है। तो चलिए देखते हैं इसमें हमको किस बारे में बात करता है। वैसे तो ये चैप्टर आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा। प्राइम टाइम्स में होता है क्या है, कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर्स होता है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बताना चाहूंगा कि मल्टीपल और फैक्टर्स पे डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, मल्टीपल क्या होते हैं कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ टाइप करके रख रखा है। मल्टीपल इज अ नंबर दैट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर्स विद द होल नंबर्स। कि जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने अगर 8 नंबर ले रखा है, तो 8 का मैं मल्टीपल करूंगा। 8 टू द 16, 8 से 24, 8 5 से 40। ये क्या है, इसके मल्टीपल है। वहीं अगर फैक्टर्स की बात करूँ तो 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि जैसे अगर मैं 8 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर मेरा 0 बच जाए। जैसे यहाँ पे मैं अगर 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 0 बच रहा है मेरे पास। 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो भी रिमाइंडर 0 बच गया। 4 से कर रहा हूँ तब भी रिमाइंडर 0 बच जाएगा। चाहे मैं 8 से भी करूँ तो भी रिमाइंडर मेरा 0 बच जाएगा। क्या मैं 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मेरे को 0 मिलेगा? नहीं। 5 से करूंगा तो भी नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या होगा इसके, तो ये इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो फैक्टर्स क्या हो गए, जैसे 1 2 4 एंड 8। ठीक है, तो ये मल्टीपल और फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस है। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है कि 8 का मतलब में 8 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। जो भी नंबर्स 8 के टेबल में आएंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कि 8 किस किस के टेबल में आता है तो वो क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है और इसी टाइप के इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए 5.1 में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछने की कोशिश की है। कुछ बच्चे हैं जो इडली वड़ा गेम खेलते हैं। सिंपल भाषा में ही बताऊंगा आपको कि वो क्या कहते हैं कि सेइंग 1 से लेके कितने नंबर तक लेते हैं। यहाँ पे देखिए 19 तक दिख रहा है आपको, तो ऑलमोस्ट 20 मान के चलते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर 3 6 9 मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो ये क्या कहेंगे, इडली कहेंगे। और व्हेन डी टर्न 5 10 मल्टीपल ऑफ 5 आता है तो ये क्या कहेंगे कि वड़ा कहेंगे उसको। तो अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है तो इडली कहा जाएगा और मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है तो वड़ा कहा जाएगा। इन केस अगर 3 एंड 5 का मल्टीपल आएगा तो इडली वड़ा कहा जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे इसलिए क्वेश्चन का कि क्या पूछना चाहता है हमसे। आगे उसी के बारे में बात की है कि ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक एक पर्सन गेम में ना बच पाए। एक पर्सन सॉरी गेम में बच जाएगा तो वो विन हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि इडली कब कहेंगे, 3 के मल्टीपल में, और वड़ा कब कहेंगे, 5 के मल्टीपल। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे आपके लिए और इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जैसे कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे मैंने देखिए 20 तक टेबल को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे इडली कहाँ पर है, 3 के बाद। जैसे 2 के बाद 3 आता है तो क्या है, इडली। फिर 5 आता है, 4 के बाद 5 आएगा तो वड़ा। फिर 6 इडली, फिर क्या है 9 इडली, फिर 10 वड़ा, फिर 12 इडली, और 15 पे क्या है, इडली वड़ा, क्योंकि 3 एंड 5 का वो कॉमन मल्टीपल है। तो समझ में आ पाया होगा आपको। यहाँ पे भी देखिए मैंने अच्छी तरीके से आपके लिए समझाने के लिए टेबल को डिनोट किया है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा सेट फॉर 10 टाइम। वो कह रहा है कि इडली वड़ा 10 टाइम कौन से नंबर पे आएगा। तो बहुत ही इजी है कि अगर देखिए 3 एंड 5 का मल्टीपल क्या है, 15। तो जब मैं 1 टाइम कर रहा हूँ तब मतलब 15 के टेबल में 1 टाइम मल्टीप्लाई करता है तो 15 आता है। तो 10 टाइम्स निकालना है हमको, तो 10 टाइम्स कर लेंगे तो 15 10 से कितना हो जाएगा, 150। फिर वो चाहे मुझसे कितने भी टाइम्स मुझसे पूछ ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे 500 टाइम्स भी पूछेगा तब भी मैं 500 की 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को नंबर फाइंड हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि इडली वड़ा 3 एंड 5 का मल्टीपल क्या होता है, 15, और ने 10 टाइम्स पूछा था तो हमने इजिली निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द गेम इज प्लेड फॉर द नंबर 1 to 90। अब की बात उसने क्या कहा है कि नंबर्स जो चलेंगे 90 तक चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली इंक्लूडेड द टाइम दे सेड इडली वड़ा। वो कह रहा है कि इडली वड़ा को भी आपको इंक्लूड करना है, नंबर चलेंगे 90 तक, तो इडली कितनी बार कहा जाएगा। तो बहुत इजी है कि 90 तक नंबर्स को हमको कंटिन्यू रखना है, और इडली किसका, 3 का मल्टीपल है, तो मैंने 90 को 3 से डिवाइड कर दिया तो मेरे को क्या मिला, 30। तो मैं कितनी बार इडली वड़ा कहूंगा, 30 टाइम्स करूंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी टाइम्स वुड ही चिल्ड्रन से वड़ा। तो वड़ा नंबर्स मेरे को 90 तक लेके चलना है, और कितने बड़ा का पाऊंगा मैं, 5 के मल्टीपल पे। तो 90 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलता
मिलता है मेरे को 18। तो मैं वड़ा को कितनी टाइम्स कहूंगा, 18 टाइम्स। ओके, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी टाइम चिल्ड्रन से इडली वड़ा। तो इडली वड़ा 90 तक मेरे को जाना है, और मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल 3 एंड 5, तो कितना हो जाता है 15। 90 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलता है 6। तो इडली वड़ा कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। जैसे कि 15, 30, 45, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 60, और नेक्स्ट 75, फिर 90। तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इफ द गेम इज प्लेड टिल 900। अब की बार वो कहता है कि 900 तक आपको काउंटिंग्स करनी है। तो कोई बात नहीं, क्या है कितनी बार भी कह दे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो 900 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को 300 मिल जाता है। तो इडली कितनी टाइम्स कहूंगा मैं, 300 टाइम्स। वड़ा को मैं 900 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो वड़ा को कितनी बार कहूंगा, 180 टाइम्स। ओके, तो टोटल नंबर वैन से इडली वड़ा, तो 900 को मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, 60 टाइम। तो 60 टाइम्स क्या कहूंगा मैं, इडली वड़ा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ द फिगर समवेयर रिलेटेड टू इडली वड़ा गेम, हिंट कह रहा है कि इमेजिनरी प्लेइंग द गेम टिल 30। जबकि बाद नंबर्स कहाँ तक लेना है, उन्हें 30 तक लेना है। द फिगर इज द गेम इज प्लेड टिल 30। एक बार 30 तक आपको नंबर्स लेना है, एक बार 60 तक। तो पहले हम 30 की बात कर लेते हैं। तो ये मैंने फिगर यहाँ पे एक बनाई है, बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको देखिए यहाँ पे सारे के सारे क्या है, 3 के मल्टीपल्स है, और यहाँ पे सारे के सारे क्या है, 5 के मल्टीपल्स है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉमन मल्टीपल्स है। तो यहाँ पे मैंने सारे नंबर्स को लिख रखा है आपके लिए कि ये सारे 3 के मल्टीपल्स लिख रखे हैं, ये सारे 5 के मल्टीपल्स लिख रखे। ठीक है, तो द इंटरसेक्शन कॉमन मल्टीपल्स कंटेन 15 एंड 30 विच आर मल्टीप्लाई बोथ 3 एंड 5 वेयर प्लेयर से इडली वड़ा। तो कॉन्सेप्ट वही है घुमा फिरा के कि कब इडली कहना है कब वड़ा कहना है, बस नंबर्स को क्या करा जा रहा है, चेंज करा जा रहा है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ पाया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नाउ इफ द गेम प्ले टिल 30 वी कैन एक्सटेंड दिस डायग्राम विद मोर मल्टीपल्स। तो ठीक है, मैंने 60 तक के मल्टीपल्स लिख लिए हैं। ये सारे क्या है, 3 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स हैं, और ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, और ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऑलरेडी मैंने टाइप कर रखे हैं। ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, देख सकते हैं। और ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। ठीक, तो इसमें कोई डाउट आई थिंक होना नहीं चाहिए आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेट अस प्ले द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर। अब की बार वो क्या कर रहा है कि नंबर्स को चेंज कर रहा है। पहले वो क्या कहता है कि 2 एंड 5, कोई बात नहीं, हम सर्कल दोबारा फिगर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 2 के मल्टीपल्स लिखे हैं, यहाँ पे सारे 5 के मल्टीपल्स लिखे हैं। अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं, जैसे कॉमन मल्टीपल्स क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखिए 10 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 20 आ जाएगा, ठीक, फिर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और एक 40 भी आ जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ 10, 20, 30 एंड 40 एंड 60। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा 10, 20, 40, 30 एंड 60। तो ये सारे क्या हो गए, इसके कॉमन मल्टीपल्स हो गए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इनने का है कि अब के बाद नंबर हमको चूज करना है 3 एंड 7। तो मैंने यहाँ पे देखिए 3 के मल्टीपल लिख लिए, यहाँ पे 7 के मल्टीपल लिख लिए, और कॉमन मल्टीपल क्या है 21 और 42। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे मल्टीपल्स लिख रखे हैं मैंने, 3 के भी, 7 के भी, और दोनों के कॉमन फैक्टर भी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमसे 4 एंड 6 के बताइए, तो सेम पैटर्न रहेगा। यहाँ पे देखिए 4 के मल्टीपल्स हैं, यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स हैं, और यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स है। तो यहाँ पे देखिए सारे 4 के मल्टीपल्स आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स आप पढ़ लीजिए, और यहाँ पे कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे बस वही है कि आपको मल्टीपल्स ही फाइंड करने हैं, उसके लिए आपको टेबल्स अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन आज के लिए सफिशिएंट है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड जाने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर क्लास 6 की मैथ्स ही नहीं, अदर सब्जेक्ट्स भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, और साथ ही साथ अदर क्लासेस के भी सारे सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।